हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल स्मार्ट ट्रेडर्स क्लब। शुरू करेंगे इंडिया विक्स के साथ में। लगभग 3.50% की फॉल देखने को मिल रही है इंडिया विक्स के अंदर में, और निफ्टी बैंक निफ्टी के अंदर एक शानदार रिकवरी देखने को मिल रही है। क्यों बोल रहा हूँ शानदार रिकवरी देखने को मिल रही है? क्योंकि दिन के दौरान ये लोअर लेवल्स पे जाते हुए नजर आए थे। सो निफ्टी लगभग 17,500 और 6 के लेवल के आसपास में, बैंक निफ्टी लगभग 35,000 के आसपास में। सो नीचे की तरफ से निफ्टी में लगभग 220 पॉइंट्स की रिकवरी, बैंक निफ्टी में लगभग 700 पॉइंट्स की रिकवरी होते हुए नजर आ रही है। सो एक शानदार रिकवरी। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर हम निफ्टी फ्यूचर और बैंक निफ्टी फ्यूचर पर नज़र डालें, सो यहाँ पे आपको प्रीमियम में काम करते हुए नज़र आ रहे हैं। मंथ एंड है और ये लास्ट वीक है, 3 ट्रेडिंग सेशन बचे हुए हैं, लेकिन प्रीमियम अभी भी ठीक ठाक है। इनफैक्ट अगर आप मंथ में देखेंगे तो मंथ में भी इतने अच्छे प्रीमियम देखने को नहीं मिले हुए थे। लगभग 200 पॉइंट बैंक निफ्टी की बात करें, लगभग 50 पॉइंट्स निफ्टी की बात करें, तो ये अपने आप में प्रीमियम दिखा रहा है, अपने आप में ये इंडिकेट कर रहा है कि दिन के दौरान बाइंग अच्छी देखने को मिली हुई है। इंडिया विक्स बहुत दिनों बाद में 20 के आसपास जाते हुए आज नज़र आया, 20 के नीचे भी कुछ देर के लिए काम करता हुआ नज़र आया। लास्ट टाइम कब हुआ था? लास्ट टाइम ये लगभग 11 फरवरी के आसपास में हुआ था, यानी 1 महीने के बाद में आज इन लोअर लेवल्स पे आया, जिसका निफ्टी और बैंक निफ्टी के अंदर में डायरेक्टली असर देखने को मिल रहा है। हमने कौन सा ट्रेड इनिशिएट किया हुआ था? हमने निफ्टी का 17,050 का कॉल ऑप्शन 184 से 187 के बीच में इनिशिएट किया था। 147 का स्टॉप लॉस एंड 240 प्लस का टारगेट हमने यहाँ पे रखा हुआ था। डेफिनेटली टारगेट हिट होता हुआ नजर आया। लगभग ये ट्रेड शेयर किया गया था 9:33 के आसपास में, और टारगेट हिट हुआ कितने बजे? लगभग 12:36 के आसपास में टारगेट अचीव होता हुआ नजर आया हुआ है। अगर इस पर्टिकुलर ट्रेड के बारे में बात करें, 184 के आसपास की बाइंग, लगभग 30% के आसपास का प्रॉफिट यहाँ पे हमने बुक किया 9,200 के इन्वेस्टमेंट पे। एक ट्रेड और 36,000 का कॉल ऑप्शन फ्राइडे को हमने कैरी फॉरवर्ड किया था, एंड स्पेशली मेंशन किया था क्योंकि मंडे के दिन में जब टाइम डीके होगा तो उसे एक बार एवरेज करना चाहिए। हमने लगभग 350 एंड 190 के आसपास की बाइंग 2 लॉट के आसपास की हुई थी। इसके लिए यहाँ पे आपको 2 लॉट देखने को मिल रहे हैं, और 330 के आसपास में उसे स्क्वायर ऑफ किया। लगभग 22.22% का प्रॉफिट वहाँ पे भी देखने को मिल रहा है। ओवरऑल इस प्रोग्राम के माध्यम से, यानी प्लेटिनम मेंबर क्लब के माध्यम से, हमने अभी तक 8,95,974 के आसपास में प्रॉफिट किया हुआ है। स्टार्ट हमने 24,000 रुपीज़ से किया हुआ था। अगर आप हमारे प्लैटिनम मेंबर्स हैं तो डेफिनेटली आपको ये सारे ट्रेड्स आपके मोबाइल पे व्हाट्सएप पे मिल रहे होंगे, और अगर नहीं मिल रहे हैं तब आप 8291802926 पे कांटेक्ट कर सकते हैं, तो व्हाट्सएप कर सकते हैं। अधिक इन्फॉर्मेशन के लिए आप www.smarttradersclub.com भी विजिट कर सकते हैं। अभी तक जितने भी ट्रेड्स हमने शेयर किए, लगभग 506 ट्रेड्स की बात कर रहे हैं, 73.72% सक्सेस रेशियो के साथ में। एंड हाँ, हम कॉस्मोफिट पे भी अवेलेबल हैं। अगर आप कॉस्मोफिट पे हमें ऐड करना चाहते हैं, या कॉस्मोफिट के थ्रू आप हमारे ग्रुप को ऐड करते हैं, तो यू कैन स्टार्ट योर ट्रायल कॉस्मोफिट के जरिए आप कर सकते हैं। इसके बारे में भी इन्फॉर्मेशन लेने के लिए आप व्हाट्सएप के ऊपर में यहाँ पे व्हाट्सएप कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। निफ्टी और बैंक निफ्टी के बारे में बात करेंगे, क्योंकि आज नीचे के लेवल से एक शानदार रिकवरी देखने को मिली हुई है। ये रिकवरी कितनी सस्टेन करेगी, और एट द सेम टाइम ऊपर की तरफ में कौन से लेवल होने चाहिए, ऑप्शन चेन क्या इंडिकेट कर रहा है, इन सब चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे चार्ट के ऊपर। शुरू करते हैं एफआईआई के डेटा के साथ में। एफआईआई का कैश मार्केट में लगभग 801 करोड़ की बिकवाली आई है, और 1161 करोड़ की डीआईआई की तरफ से खरीदारी आते हुए नजर आ रही है। जो बीच में हमें बड़े बड़े नेगेटिव नंबर्स देखने को मिल रहे थे, वो एटलीस्ट गायब है। 800-700 करोड़ बहुत बड़े नंबर्स नहीं है। ठीक है, उसके चलते हुए आपको मार्केट ऊपर जाते हुए नजर आएगा। हाँ, ऊपर के लेवल्स पे अगर एफआईआई की बिकवाली बढ़ती है, तब एक बार टेंशन फिर से आते हुए नजर आ सकता है। निफ्टी के बारे में बात करते हैं, और लेट्स लुक एट दी मूविंग एवरेजेस। 50 डेज मूविंग एवरेज के आसपास में आज क्लोजिंग देता हुआ नजर आया है, एंड एट द सेम टाइम ये जो क्लोजिंग आपको देखने को मिल रही है, ये 17,177 यानी इसके आसपास की ओपनिंग हुई थी, उसके ऊपर एक रेंज जो बनी हुई है निफ्टी के अंदर में, वो 17,150 से लेके 17,600 के आसपास की रेंज है। इसी रेंज के बीच में फिर से क्लोजिंग देता हुआ नजर आ रहा है। टिल द टाइम हम यहाँ पे क्लोज कर रहे हैं, थोड़ा सा ऊपर की तरफ का मोमेंटम बनता हुआ नजर आ सकता है, जो कि 17,600 की तरफ जाता हुआ नजर आएगा। फिलहाल के लिए जो इमीडिएट टारगेट है, वो इमीडिएट टारगेट 17,400 के आसपास का है। एक बार क्रॉस करके सस्टेन करता है तो 17,600 17,550 के लेवल्स देखने को निफ्टी के अंदर में मिल सकते हैं। पॉसिबिलिटी बनती है उस चीज़ की। ट्रेड क्या इनिशिएट करना चाहिए?
एग्जैक्टली आज उन्हीं लेवल्स के आसपास से टर्न लिया है जहां पे कुछ दिन पहले था, यानी 22 मार्च के आसपास का जो लो बनाया था। तो एक बढ़िया सपोर्ट लाइन 17,000 के आसपास बनता हुआ नज़र आ रहा है। और अगर सिचुएशन देखें, कोई निगेटिव न्यूज़ ना आए, तो ऐसा मान के चला जा सकता है कि 17,000 तोड़ना थोड़ा मुश्किल अब होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कंटिन्यूसली बायर्स एक्टिव होते हुए नज़र आ रहे हैं। अगर आप एग्रेसिव ट्रेडर हैं तो एग्रेसिव ट्रेडर्स के लिए थोड़ा सा नीचे मतलब 17,150 के आसपास का एक बार रेंज मिले तो बाय इनिशिएट कर लेना चाहिए। क्यों? क्योंकि अब हो सकता है आपको हायर हाई हायर लो पैटर्न देखने को मिले। सो 17,150 से लेके 175 के बीच में अगर मिलता है निफ्टी, तो एक बार 17,150 का कॉल ऑप्शन लेके काम किया जा सकता है। स्टॉप लॉस क्या लगाना चाहिए? स्टॉप लॉस आई फील समवेयर क्लोज टू 17,080 के आसपास का लगाना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर 17,000 और लेट मी राइट 17,050, क्यों? क्योंकि 17,050 के आसपास में बैंक में सपोर्ट, निफ्टी में सपोर्ट है। सो अगर ये टूटता है तो 50 पॉइंट और नीचे की एक्सपेक्टेशन रखिए, और उसके बाद में आप जो आ जाएंगे वो आ जाएंगे कंजर्वेटिव ट्रेडर्स, यहाँ पे भी एक बार पोजीशन बना सकते हैं। तो उसके बारे में थोड़ी देर बाद में बात करेंगे। टारगेट क्या हो सकता है इसका? ऊपर की तरफ में आपके लिए जो पहला टारगेट बनेगा वो 17,150 175 के बीच में आप ले रहे हैं, तो 17,200 एक छोटा सा टारगेट है। एंड अगर सस्टेन करता है तो 17,300 17,400 तक के रेंज आपको देखने को मिल सकते हैं। अगर आप कंजर्वेटिव ट्रेडर हैं, वेट करिए 17,050 से लेके माफ करिएगा 17,000 का जो रेंज है, यहाँ पे बढ़िया बाइंग देखने को मिलेगी। 17,050 का कॉल ऑप्शन लेके काम कर सकते हैं। स्टॉप लॉस 16,970 के आसपास लगा लीजिए। ऊपर की तरफ जो टारगेट बनेगा वो 17,150, 200, 300 एंड 400 का एक बार रेंज बनता हुआ नजर आ सकता है। लेट्स से कुछ पॉजिटिव न्यूज़ आती है, उस न्यूज़ के चलते हुए गैप अप ओपनिंग होती है। सो उस गैप अप ओपनिंग के अंदर में आपको 17,400 के आसपास में एक बार शॉर्ट क्रिएट करना चाहिए। स्टॉप लॉस लगाएंगे यहाँ पे 17,470, छोटा सा स्टॉप लॉस लगा रहे हैं, बहुत बड़ा स्टॉप लॉस नहीं है, 17,470 के आसपास का। और जो आपका बाई क्या करना चाहिए, 17,400 का पुट ऑप्शन एक बार बाय करना चाहिए। नीचे की तरफ टारगेट बनेगा 17,300, 17,250, 17,150, इस रेंज के लिए एक बार निफ्टी में काम किया सकता है। ऑप्शन चेन पे नज़र डालिए, और ये क्यों टारगेट्स के बारे में बात कर रहे हैं वो भी आपको यहाँ पे बताने की कोशिश करेंगे। सो अगर हम देखें कॉल ऑप्शन आज के दिन में देखें, सो कॉल ऑप्शंस के अंदर में जो सबसे ज़्यादा काम होते हुए नज़र आ रहा है, मैं कॉल ऑप्शन के बारे में बात कर रहा हूँ। सो डेफिनेटली हम बात करेंगे 1,19,725 की। एंड एट द सेम टाइम एक और स्ट्राइक के ऊपर में नज़र जाना चाहिए जो है 18,000 के, 17,900 एंड 18,000 के आसपास में। यानी राइटिंग ज़बरदस्त कहाँ हुई है कॉल में? कॉल में ज़बरदस्त राइटिंग हुई है आपकी 17,900। एक्सपेक्टेड नहीं है कि 17,900 तक जाए, लेकिन 17,500 पे भी बढ़िया ओपन इंटरेस्ट है। इसके अलावा 17,300 पे भी देखिए तो लगभग 91,161 लॉट का ओपन इंटरेस्ट, 95,000 का एट द मनी में 17,200 पे ओपन इंटरेस्ट देखने को मिल रहा है। सो ओवरऑल 17,200 पे अगर आप नज़र डालेंगे, कॉल साइड में 95,000, पुट साइड में 82,835 लॉट का ओपन इंटरेस्ट। कल के दिन में अगर गैप अप ओपनिंग हो जाती है, सो गैप अप ओपनिंग में लेट्स से अगर 17,300 की ऊपर की ओपनिंग हो जाती है और अगर सस्टेन कर जाते हैं तो डेफिनेटली इनके ऊपर प्रेशर बनेगा, और उस प्रेशर के चलते हुए एक छोटा बहुत शॉर्ट कवरिंग आपको देखने को मिल सकता है जो निफ्टी को 17,400 के आसपास पुश करे। वहाँ पे 17,300, ये मैं क्यों बोल रहा हूँ 17,400 तक पुश करें, रीजन बिंग 17,300 114 के आसपास में मिला है। सो टिल द टाइम 17,400 के ऊपर सस्टेन नहीं करता है, तब तक 17,300 के पुट राइटर्स फ़ायदे में रहेंगे, नुकसान उनका नहीं होने वाला है। सेम वे में अगर मैं पुट साइड की बात करूँ तो पुट साइड में आज जो अच्छा ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप देखने को मिल रहा है वो 17,000 के आसपास देखने को मिल रहा है। 1,06,000, 1,20,000 आपको 16,500 पे देखने को मिलेगा, लेकिन ये काफ़ी डीप है। तो इमीडिएट जो एक्शन में आएगा वो 17,000 एंड 17,500 है। ये एक रेंज देखने को मिल रही है। 200 के आसपास क्लोजिंग किया, 17,000 से बाउंस बैक हुआ, 17,400 पे एक रेजिस्टेंस। सो आप ये 400 पॉइंट की रेंज में काम कर सकते हैं। अगर रेंज टूट रहा है तो नीचे की तरफ 17,000 ही रखिए, ऊपर की तरफ 17,550 की बात कर सकते हैं निफ्टी के अंदर में। बैंक निफ्टी के बारे में बात करें, कैंडल पॉजिटिव है, हैमर बना हुआ है, छोटा सा फॉल होने के बाद में बना हुआ है, 35,000 के आसपास में सपोर्ट लेता हुआ दिख रहा है, एंड ऊपर की तरफ में 36,600 700 को क्रॉस करके क्लोजिंग देता हुआ नजर आ रहा है। यहाँ पे 20 डेज मूविंग एवरेज की हम बात कर सकते हैं, जिसके ऊपर कंटिन्यूसली आज दूसरी बार क्लोज करता हुआ, इनफैक्ट कल का क्यों मैं बोल रहा हूँ कंटिन्यूसली दूसरी बार क्लोज करता हुआ नजर आया,
20 डेज मूविंग एवरेज तो तोड़ा ही नहीं है कुछ दिनों से, लेकिन जो रेड कैंडल बना हुआ था और आज दिन के दौरान जो रेड कैंडल दिख रहा था उसके उलट आज एक ग्रीन हैमर बनता हुआ नजर आया जो कि 20 डेज मूविंग एवरेज के ऊपर है। डेफिनेटली एक पॉजिटिव इंडिकेशन। रेंज ऊपर की तरफ 37,000 के आसपास, लेट्स से 36,600 के आसपास का, और इमीडिएट टारगेट 35,900 36,000 का बनता हुआ बैंक निफ्टी में दिख रहा है फिलहाल। बाइंग करनी चाहिए क्या? डेफिनेटली एक बाइंग अपॉर्चुनिटी आपकी 35,400 के आसपास बनती है। स्टॉप लॉस 35,200 के आसपास का होता है। सो लेट्स राइट इट, 35,400 के आसपास में मिले तो 35,500 का कॉल ऑप्शन लेके एक बार काम कर सकते हैं। 35,200 का स्टॉप लॉस लगा लीजिए इसके अंदर में। ऊपर की तरफ में आपका जो टारगेट बनेगा इमीडिएट लगभग 36,000 के आसपास में, 36,200 एंड 36,600 के आसपास में प्रेशर है। सो अगर इन लेवल्स के आसपास में मिले 36,600 के आसपास में, यहाँ पे एक बार पुट बाय करना बनता है। स्टॉप लॉस 36,730 के आसपास का रहेगा और टारगेट जो रहेगा नीचे की तरफ में वो 36,200 की हम बात कर सकते हैं, उसके नीचे 36,000 की हम बात कर सकते हैं, और अगर कहीं ये टूटता है तो 35,600 700 की भी रेंज एक बार देखने को आपको मिल सकती है बैंक निफ्टी के अंदर में। अभी फिलहाल हम इसी रेंज के आसपास काम कर रहे हैं। इन केस गैप अप हुआ तब इस लेवल के बारे में हम डिस्कस कर सकते हैं। ऑप्शन चेन पे नज़र डालें अगर इसके अंदर में बैंक निफ्टी के अंदर में, तो बैंक निफ्टी के अंदर में भी आपको इमीडिएटली इतना ज़्यादा तो नहीं दिख रहा है, लेकिन बैंक निफ्टी के अंदर में इमीडिएट जो देखने को मिल रहा है 36,500 पे 60,209 लॉट का ओपन इंटरेस्ट देखने को मिल रहा है। सो वी कैन टॉक अबाउट इट। नज़दीक में सबसे ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट यहाँ पे ही देखने को मिल रहा है। थोड़ा सा नीचे जाएंगे तो 67,600 का 37,000 लॉट के ऊपर ओपन इंटरेस्ट देखने को मिल रहा है। दिन के दौरान बैंक निफ्टी में बढ़िया रिकवरी हुई है, इसके लिए कॉल साइड थोड़ा सा हमें ग्रीन देखने को मिल रहा है, पुट में दबा के राइटिंग हुई है। जबकि निफ्टी में नज़र डालेंगे तो निफ्टी में क्वाड्रेंट 3, 4 एंड 5 तीनों जगह पर राइटिंग होती हुई नजर आ रही है। सो एक साइडवेज मोमेंटम की बात हो रही है। निफ्टी लगभग उन लेवल्स के आसपास में आता हुआ नजर आया, थोड़ा सा पॉजिटिव क्लोज होता हुआ नजर आया हुआ है। पुट साइड में बात करें अगर बैंक निफ्टी के अंदर में, तो यहाँ पे आपको 59,000 जो 35,000 आज के दिन में देखने को मिला, वहाँ पे 59,000 लॉट का ओपन इंटरेस्ट, और दिन के दौरान सबसे ज़्यादा एक्टिविटी इसी लॉट के ऊपर इसी स्ट्राइक के ऊपर में देखने को मिली, जो 16,466 का एडिशन एंड लगभग 17 लाख वॉल्यूम देखने को वहाँ पर मिल रहा है, जो ये इंडिकेट कर रहा है कि आज के दिन में ये पर्टिकुलर स्ट्राइक बहुत ज़्यादा एक्टिव था। अगर आप कॉल साइड पे नज़र डालेंगे तो कॉल साइड में आपको 36,000 का कॉल ऑप्शन बहुत ज़्यादा एक्टिव नज़र आ रहा है, जहाँ पे थोड़े से राइटर्स भागते हुए दिखे हैं। सो कल के दिन में एक्सपेक्ट करिए बैंक निफ्टी एक बार 36,000 प्लस के लेवल्स दिखा सकता है। चांसेस बनते हैं कल के दिन में ऊपर जाने के बैंक निफ्टी के। बहुत कुछ डिपेंड करेगा न्यूज़ के ऊपर में, लेकिन फिलहाल के टाइम पे ऐसा लग रहा है कि अगर न्यूट्रल रहा SGX निफ्टी या अगर कुछ निगेटिव न्यूज़ नहीं आता तो हम एक पॉजिटिव ओपनिंग कल के दिन में कर सकते हैं। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। होप आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा, साथ में प्लेटिनम मेंबरशिप का भी बेनिफिट ले रहे होंगे। होप आने वाला वीक, आने वाले एक्सपायरी आपके लिए जोरदार हो और आप खूब सारा पैसा कमाएं। एट द सेम टाइम, जैसा मैंने पहले भी मेंशन किया, वी आर अवेलेबल ऑन द कॉस्मोफिट। सो कॉस्मोफिट के ऊपर में प्लेटिनम क्लब टाइप करिए, आपको हमारा ग्रुप मिल जाएगा। वहाँ से आप अपने फ्री ट्रायल की भी शुरुआत कर सकते हैं, जो आपको डायरेक्टली हमारा जो प्रीमियम ग्रुप है उसके अंदर में एडिशन देता है। सो थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, गुड नाइट।